देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट का लेक्चर 3। ओके, जैसा कि मैंने बताया था, जिसने अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है लेक्चर 2 को, उसमें बताया गया था कि लेक्चर 3 में आपको टैक्सेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, क्या चल रहा है हमारा गवर्नमेंट बजट क्लास 12 लेक्चर नंबर 3 है आज। गवर्नमेंट बजट का मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने लेक्चर 3 देखने से पहले आपने डेफिनेटली लेक्चर नंबर 2 पे काम करा है, जहां पर टेक्स्ट वर्ड्स यूज हुए हैं बार बार, और आपको बताया गया था कि अगले लेक्चर में हम टेक्स्ट को पूरा कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस पे दिया गया है। ठीक है जी सर, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं ये वर्ड टैक्स, इवन ब्रिटिश काल से सुनते हुए आ रहे हैं कि टैक्स, यार मेरे पापा टैक्स भरते हैं, मेरे पापा टैक्स भरते हैं, समथिंग लाइक दिस। टैक्स होता क्या है? टैक्स जो है एक कंपलसरी पेमेंट है, जो मैं आपको बेसिकली सुना रहा हूं। अ टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब आप और मैं, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस सब देते हैं। किसको देते हैं सर? गवर्नमेंट को। किसको दिया जाता है टैक्स? गवर्नमेंट को। देखो, देश चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेशन चाहिए होता है। देश आपके और मेरे पैसों से ही चलता है। आप और मैं जो टैक्स में पैसा भरते हैं, उसी से आपके घर के सामने की रोड, फ्लाईओवर, स्ट्रीट लाइट, फ्री एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सरकार देश में प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इन शॉर्ट पूरी इकोनॉमी जो चल रही है वो टैक्स से चल रही है। तो सर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट हुआ। बिल्कुल हुआ। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। कोई ऐसे रिफ्यूज नहीं कर सकता। आप मेरे को बहुत ध्यान से सुनेंगे, यही सब मैं आपको स्लाइड्स पे लिखा हुआ दिखाऊंगा। कोई ऐसे रिफ्यूज नहीं कर सकता, यार मैं अपने खून पसीने की कमाई क्यों दूं, मैं अपने खून पसीने की कमाई क्यों दूं, ऐसे बोल के कोई मना नहीं कर सकता। क्योंकि इकोनॉमी को चलाने के लिए इट इज कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, कंपनी सब देती हैं ताकि देश की इकोनॉमी चले। रोड्स, स्ट्रीट लाइट ये सब बन सके, फ्लाईओवर बन सके, एजुकेशन चल सके, हेल्थ चल सके, सारी चीजों में रोल प्ले होता है। ठीक है सर, टैक्स का मुझे एक मोटा मोटी मीनिंग समझ में आ रहा है। इट इज अ कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट एंड विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। वापसी में हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि आपने टैक्स भरा है तो सर मेरे घर की लाइट जलवा दो, या मेरे गली की लाइट जलनी चाहिए, मेरे घर के सामने की रोड बननी चाहिए। ऐसा कोई प्रॉमिस साइन नहीं करती है गवर्नमेंट, पर गवर्नमेंट करती है काम जो आप आसपास देखते हैं कि रोड्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, टैक्स के पैसे से की जाती है। ठीक, अब यहां पर बेसिकली टैक्स के टाइप्स आते हैं। पहले मैं आपको रफ व्यू दे रहा हूं, एक इंट्रोडक्शन वे करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बैठे थोड़ा सा। उसके बाद मैं आपको स्लाइड्स रीड करवाऊंगा। बहुत छोटा लेक्चर रहने वाला है, ये जल्दी निपट जाएगा। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिस इंसान पे लगता है उसी को पे करना है। इसका बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट ही नहीं कर सकते। नाम से पकड़ में आ रहा है डायरेक्ट टैक्स, मेरे पे लगा है तो पे भी मैं ही करूंगा गवर्नमेंट को। सर ये कैसे मतलब? देख भाई, इसका पहला एग्जांपल होता है, इसके एग्जांपल बहुत हेल्पफुल है प्लीज। इनकम टैक्स। अगर मेरी इनकम पे लग रहा है या मिस्टर शाहरुख खान की इनकम पे लग रहा है तो मिस्टर शाहरुख खान को पे करना है, और अगर मेरी इनकम पे लग रहा है तो मुझे पे करना है, और अगर आपके फादर की इनकम पे लग रहा है तो आपके फादर साहब को पे करना है। आप इसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ठीक, अगला हो सकता है वेल्थ टैक्स। कुछ एग्जांपल हम कंसीडर करके समझ रहे हैं। इन शॉर्ट, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिस इंसान पे लगता है उसका बर्डन उसी को झेलना पड़ता है और उसी को ही गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, वो उसको आगे शिफ्ट नहीं कर सकता किसी और पे। ठीक, वेल्थ टैक्स, अगर मेरी वेल्थ पे लग रहा है तो मुझे पे करना है, मैं किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी टैक्स, ये अगर मेरी प्रॉपर्टी पे टैक्स लग रहा है तो मुझे ही पे करना है, और आपकी प्रॉपर्टी पे लग रहा है तो आपको पे करना है। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स। What is the meaning of capital gain tax? मैंने 1 करोड़ का एक घर खरीदा और मैंने उसको 2 करोड़ में सेल करा कुछ ईयर के बाद। 1 करोड़ रुपए का जो मेरे को गेन हुआ, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। और इस पे जो टैक्स लगेगा, जो 1 करोड़ का मैंने फायदा कमाया, उस टैक्स जो लगेगा वो डायरेक्ट टैक्स है, उसे बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अब ये 1 करोड़ मैंने कमाया तो उस पे 1 करोड़ पे टैक्स भी किसको दे रहा है? मुझे, किसी और को थोड़ी देना है। अब आपने कमाया तो आपको देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन। ये कुछ मोटा मोटे एग्जाम्पल थे डायरेक्ट टैक्स के। सर हमें थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। अ टैक्स वर्ड को हमने कंसीडर करा है स्लाइड के ऊपर। अ टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट बाय इंडिविजुअल कंपनी, सब देते हैं इंस्टीट्यूशन विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। द टाइप, फर्स्ट टाइप मैंने आपको पढ़ा है जिसमें हमने पढ़ा डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस इंसान पे लगता है उसी को पे करना है, इसका बर्डन हम किसी और पे बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं कर सकते। द एग्जांपल ऑफ इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, मेरी कॉर्पोरेट पे लगा मुझे पे करना है, कॉर्पोरेशन टैक्स इज अनदर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है,
चलिए, अब एक टाइप होता है बेटा, ये मैं बहुत ब्रीफिंग कर रहा हूं अभी, पूरी स्लाइड दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स, नाम से पकड़ में आ रहा है इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट वे में परफॉर्म करता है, लगेगा एक इंसान पे दूसरे को करना है, ठीक है। इसको हम दूसरे पे शिफ्ट कर देंगे, सर, यस। द फर्स्ट एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल, जीएसटी एट द करंट पीरियड। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 2017 से ये इंप्लीमेंट में है इंडिया के अंदर, ठीक है। 2017 का भी लेवल क्वेश्चन रहा है, हालांकि ये आगे पूरे सिलेबस में और भी बार आता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भाई साहब जब आप मार्केट से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं या किसी डोमिनोज वगैरह से पिज्जा खरीदते हैं, उस पर जीएसटी लग रहा है। आप बिल देख लीजिएगा एक बार, लगा डोमिनोज पे, डोमिनोज वाले ने आप पे शिफ्ट कर दिया, फाइनल कंज्यूमर पे शिफ्टिंग हो गई उसकी। सरकार ने डोमिनोज पे लगाया, डोमिनोज ने आगे आप पे लगाया। एंटरटेनमेंट टैक्स, मैं मूवी थिएटर में गया, मेरे पे टैक्स लगा, मूवी वाले पे लगा, मूवी वाले ने डिस्ट्रीब्यूटर पे लगाया, डिस्ट्रीब्यूटर ने थिएटर वाले पे लगाया, और थिएटर वाले ने वापस आप पे लगा दी। शिफ्टिंग हो रही है इसकी पार्टली। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है, ध्यान रखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है हमेशा इनडायरेक्ट टैक्सेस। और एग्जांपल हो सकता है एक्साइज ड्यूटी, जैसे पहले चलता था, सेल्स टैक्स, वैट, ये सब इनडायरेक्ट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने बोला है आप इस बात को समझ पाए होंगे। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट तो ये बहुत ही बेसिक्स बातें हो रही है इकोनॉमिक्स के अंदर। अब हम पहले बात करते हैं, यहां पर अपने एक पहली स्लाइड देख लेते हैं, जो मैंने आपको सुनाया वो लिखा है या नहीं लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टैक्सेस। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टैक्सेस। अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, द मेक वर्ड ये रहे आपकी डेफिनेशन, जब आप वहां लिखें, कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट by the household or other institution units to the government को हम दे रहे हैं ये पैसा, ठीक है। A tax is the compulsory payment to the government को दे रहे हैं by the household, आप और मैं, और other institution, corporate houses, companies सब दे रहे हैं to the government without reference to any direct benefit in return, या विदाउट कोई प्रॉमिस साइन नहीं हो रहा कि मेरे घर की रोड बनेगी, इधर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट मींस देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेस के, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, आपको देना ही देना पड़ेगा। मैं देखो रात के लगभग अभी 12 बजने वाले होंगे, 11 बजने वाले होंगे, मैं फिर भी यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूं, इतने मेहनत से कमाऊंगा, फिर भी सरकार को दूंगा, कोई देश चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। नो वन कैन रिफ्यूज टू पे इट। आपने अजय देवगन की रेड मूवी देखी होगी, शायद सभी ने अजय देवगन की रेड मूवी देखी होगी। क्या हुआ था देख सकते हो आप, आपको देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते मैंने मेहनत करके कमा के इतना रखा हुआ, नहीं, आपको देना पड़ेगा, देश चलाना है तो देना पड़ेगा। आप रोड पे आप भी चलते हैं तो आप टैक्स पे करिए। टैक्स रिसिप्ट्स आर स्पेंड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉमन बेनिफिट्स, जैसे रोड्स बनेंगी, स्ट्रीट लाइट्स बनेंगी, और भी अदर चीजें बनेंगी, तो ये कॉमन बेनिफिट्स है, सभी को देश की भलाई के लिए सभी को फायदा मिलेगा ऑफ पीपल इन द कंट्री। टैक्स रेवेन्यू इज द मेन सोर्स ऑफ रेगुलर रिसिप्ट्स है सरकार की। ये सर जितनी देर का ये लेक्चर है 30 से 40 मिनट का, उतनी देर में सरकार करोड़ों रुपए टैक्स से जनरेट कर चुकी होगी। पूरे इंडिया में हर समय कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा बेचा जा रहा है और उस पर जीएसटी लग रहा है, इनकम टैक्स भरा जा रहा है। तो हमारी पलक झपकते, इतनी पलक झपक रहे हो, इतने में ही करोड़ों रुपए का टैक्स ले लिया सरकार ने लोगों से। इतनी बड़ी इकोनॉमी, 150 करोड़ की आबादी की, तो ये रेगुलर रिसिप्ट्स है, नेवर स्टॉप, सिंगल सेकंड्स के लिए स्टॉप नहीं होता, रेगुलर है, ठीक है जी। ये हमारा टैक्स का डिफाइन था पूरा, मैंने आपको समझाया। अब आपके दिमाग में एक पिक्चर जनरेट हो चुकी है कि मीनिंग ऑफ टैक्स क्या है, बहुत अच्छे से स्क्रीन के ऊपर समझाया गया। टाइप्स ऑफ टैक्स में मैं फिलहाल दो आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जो हम पे लगेगा, हमें इसका बाहर उठाना पड़ेगा, बटन उठाना पड़ेगा, हम दूसरे पे इसको बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं कर सकते। तो चलिए पढ़ते हैं पहले डायरेक्ट टैक्स के बारे में। अ डायरेक्ट टैक्स इज रियली पेड बाय द पर्सन ऑन whom is legally imposed। देखो बेटा, imposed वर्ड का मतलब होता है लगाना, जिस इंसान के ऊपर यानी कि जिस पर्सन के ऊपर लगाया गया है उसी को पे आउट करना पड़ेगा। इसका जो भार है यानी कि जो बर्डन है, जो लायबिलिटी है, अगर मेरी इनकम पे लगा हुआ है 20,000 रुपए टैक्स, तो मुझे ही जाके काउंटर पे भरना पड़ेगा या ऑनलाइन सबमिट कराना पड़ेगा। द लायबिलिटी टू पे द टैक्स एंड एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स, इसको इंसिडेंस भी बोलते हैं बर्डन को बेसिकली, लाइन ऑन द सेम पर्सन, मेरे पे लगा है तो मेरे पे, आपके फादर पे लगा है तो आप पे।
बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर, डायरेक्ट का बर्डन आप कभी भी शिफ्ट नहीं कर सकते। तो एग्जांपल, इनकम टैक्स मेरी इनकम पे लगेगा, मैं भरूंगा, आपके फादर साहब की इनकम पे लगेगा, आपके फादर साहब भरेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स मेरी कॉर्पोरेट पे लगेगा तो मैं भरूंगा, आपकी कॉर्पोरेट पे लगेगा, आप भरेंगे। वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स मैं समझा चुका हूं आपको, 1 करोड़ का घर लिया, कुछ साल बाद 2 करोड़ में बेचा तो 1 करोड़ का जो मेरे को गेन हुआ है उस पे, उस गेन पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरे को गेन हुआ है, तो कैपिटल गेन टैक्स। ये मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं टैक्स भरूंगा, आपकी प्रॉपर्टी है तो आप भरेंगे। इंटरेस्ट टैक्स, अगर इंटरेस्ट से मैंने अर्निंग्स जनरेट कर रखी है, मैंने करी है, आपने भी करी है, तो आप अपने भरेंगे, मैं अपना भरूंगा। तो एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उम्मीद करता हूं, मैंने बोला है बहुत सरल लेक्चर है ये, लेक्चर नंबर जो हमारा 3rd है आज गवर्नमेंट बजट का, ये बहुत ही सरल है क्योंकि इसमें बहुत टैक्सेस की बहुत बेसिक्स बातें हैं। फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, नाम से पकड़ में आ रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये इनडायरेक्ट है, लगेगा एक इंसान पे आउट दूसरा बंदा करेगा, लगेगा एक इंसान पे आउट दूसरा बंदा करेगा। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जीएसटी, मैंने आपको बताया डोमिनोज में आप पिज्जा खा रहे हैं, डोमिनोज पे लगा आउटलेट पे, आउटलेट वाला कस्टमर पे लगा रहा है। जीएसटी का जो बर्डन होता है बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स का, वो फाइनल कंज्यूमर को दिया जाता है, जो प्रोडक्ट को खरीद के यूज कर रहा है, फाइनल कंज्यूमर पे आउट कर रहा है उसको। आर दोस टैक्सेस व्हिच कैन बी शिफ्टेड, अब बहुत अच्छे से समझिए जो मैं समझा रहा हूं आपको, टू अनदर पर्सन और एंटिटी, दूसरे पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, दूसरे पे क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर दिया। दे आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, 2-3 बार मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा। द लायबिलिटी टू पे, द एक्चुअल बर्डन जो होता है, इंसिडेंस जो होता है, डिफरेंट पर्सन पे होता है, एंड द बर्डन कैन बी शिफ्टेड, दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं हम। जीएसटी 2017 से भारत के अंदर चल रहा है तकरीबन। एंटरटेनमेंट टैक्स मूवी टिकट्स पे लगता है। स्टैंप ड्यूटी सेल आउट होता जाता है, जो फाइनल प्रॉपर्टी खरीदने वाला होता है उसको पे करना पड़ता है। एक्साइज ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, शेयर्स और बॉन्ड्स को खरीदने और बेचने में जो होता है तो बंदे पे शिफ्ट कर देता है, जो खरीद रहा है वो देगा भाई। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर सिंपल है, टैक्सेस का मीनिंग हमें समझ में आ चुका है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट 2 टैक्सेस होते हैं, एग्जांपल भी हमने अच्छे से देख लिए। जीएसटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल बेसिकली। इसके बाद जो मैं आपको 2 पढ़ाऊंगा, बच्चों के पास इसके लिए थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन सा होता है, मतलब कंफ्यूजन रहती है उनको कि ये है या नहीं है सिलेबस में। देखो सिलेबस में इसको थोड़ा सा काटा हुआ है, लेकिन आप इसको बेहतर के लिए पढ़ेंगे, जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ 3rd और 4th टाइप, वो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन कवर करवाएगा आपको यहाँ पे डायरेक्ट, और बुक के पीछे दिया हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो एक्सरसाइज करवाता रहता हूँ बच्चों को ऑफलाइन में भी, तो बुक के पीछे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से रखेंगे जो मैं अब बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 3rd टाइप है प्रोग्रेसिव टैक्स। सर अब हम तीसरे लेक्चर पे हैं, हमें नाम से चीजें पकड़नी आ चुकी हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जो प्रोग्रेस करता है, जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी प्रोग्रेस करेगा, जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का जो रेट है वो प्रोग्रेस करेगा, नाम से पकड़ कर प्रोग्रेसिव। मान लेते हैं कि आप 10 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 10% टैक्स देना है। कल को हर बंदा ग्रोथ करना चाहता है, कल को आप 20 लाख कमाने लगे तो आपको 15% टैक्स देना है, कल को आप 1 करोड़ कमाने लगे तो आपको 20% टैक्स। जैसे जैसे टैक्स रेट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे, जैसे जैसे इनकम ऊपर जा रही है वैसे वैसे टैक्स रेट भी ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है बंदे की टैक्स रेट भी ऊपर जा रहा है। सर इंडिया में यही होता है क्या? इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, आप इंटरनेट पे जाकर खोल सकते हैं 2025-26 का टैक्स स्लैब, उसमें आपको क्लियरली दिखाएगा कि भैया इतनी इनकम से इतना इतना, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपके टैक्स रेट ऊपर जा रहे हैं, सीधी सी भाषा में, ठीक है जी। तो अच्छा सर इसका बर्डन जो है वो अमीरों पे ज्यादा है। 10 लाख कमाने वाला 1 करोड़ पे पहुंच गया, 10 लाख कमाने वाला 1 करोड़ पे पहुंच गया, तो उस पर टैक्स बर्डन भी 10 की जगह 20% हो गया। तो इसका बर्डन जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, अमीर बंदे पे ज्यादा है, अमीर बंदे पे ज्यादा। देखिए पढ़िए, अ टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन the rate of tax increases with an increase in income, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ेगा, so that the real burden of the tax is more on the rich, अमीर पे ज्यादा क्योंकि इनकम बढ़ती जा रही है, उस पे टैक्स बर्डन गवर्नमेंट बनाती रहेगी, and less on the poor। सर सिंपल है, प्रोग्रेसिव नाम से पकड़ में आ रहा है। एग्जांपल के तौर पे टैक्स रेट इज 10% ऑफ द इनकम बिटवीन 2 लाख टू 5 लाख।
आप बहुत अच्छे से अगर सीखना चाहते हैं तो प्लीज आप साइड में गूगल पे डाल दीजिए 2025-26 का टैक्स स्लैब दिखाइए भारत में, तो आपको दिखेगा कि जैसे जैसे इनकम उसमें चार्ट बना हुआ है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है साइड में टैक्स रेट भी बढ़ता रहता है। टैक्स रेट इज 10% ऑफ द इनकम बिटवीन 2 लाख टू 5 लाख, जो कमाते हैं उनको 10% देना है। इट इज 15% फॉर इनकम बिटवीन 5 टू 10 लाख, इनकम बढ़ी टैक्स रेट बढ़ा, दैट्स व्हाई वी कॉल प्रोग्रेसिव टैक्स एंड सो ऑन। बर्डन किस पे ज्यादा है सर? अमीर पे। टैक्स रेट इंक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीजेस। ओके, अब हम हैं फोर्थ टाइप पे जिसका नाम है प्रोग्रेसिव टैक्स। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, बहुत ही ध्यान से, इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझना है। प्रोग्रेसिव, इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ टैक्स जो होता है वो स्टेबल रहता है, फिक्स्ड रहता है। आप कुछ भी कमाइए, जो भी करिए, रेट ऑफ टैक्स जो है रिग्रेसिव में, मेक श्योर मैं बहुत स्लो पॉज लिया ताकि आपको ढंग से सुनाया जा सके। रिग्रेसिव में रेट ऑफ टैक्स कांस्टेंट रहता है, पोर्शन रहता है, स्थिर रहता है, फिक्स्ड रहता है। नहीं समझ रहा? एक पर्सन है, अभी जो नीचे लिखा है मैं वही समझा रहा हूं, 1 लाख रुपए कमा रहा है, टैक्स रेट फिक्स है कि 10% देना है ऑन द पीपल। इस केस में प्रोग्रेसिव में तो 1 लाख वाला कितना देगा बेटा? 10,000 रुपए टैक्स देगा। अपने खर्चे के लिए कितने बचेंगे उसके पास? 90,000। कोई प्रॉब्लम नहीं है बंदे के पास, 90,000 रुपए कैश इन हैंड है, अपना एक्सपेंडिचर वो कर सकता है महीने में। ठीक है, अब क्या हुआ, एक पर्सन है सिर्फ 5,000 रुपए महीना कमा रहा है, उसको भी कितना परसेंट देना है? सर जी 10% देना है, क्योंकि रिग्रेसिव में टैक्स रेट फिक्स्ड रहता है। ये टैक्स में कितने रुपए दे देगा? 500 रुपए। खर्चे के लिए कितने बचेंगे? 4500, 4500। ये बंदा तो ऑलरेडी गरीब है, 5,000 रुपए कमा रहा है, पर ये भी उतना ही टैक्स दे रहा है जितना 1 लाख वाला कमा रहा है, 10%। तो दिमाग पे प्रेशर दो, 1 लाख वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको 90,000 बच रहे हैं हर महीने खाने के लिए। ये बंदा तो पैरी डाउन है, 5,000 रुपए, इससे भी 500 ले लिया सरकार ने 10%, ये तो और गया। समझ रहे हो? ये तो और गया। तो रिग्रेसिव का बर्डन गरीबों पे ज्यादा है, रिग्रेसिव का बर्डन गरीबों पे ज्यादा है। तो बेचारा अपनी एसेंशियल डाइट कट ऑफ करेगा, पुअर हेल्थ, पुअर डाइट, तो ये है प्रॉब्लम। सर इसका एग्जांपल थोड़ा हो जाए एक बार, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी दूसरी स्लाइड पे वापस आएंगे, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। A tax is said to be regressive when it causes a greater real burden on the poor। ये तो क्लियर हो गया अब एग्जांपल से। 5,000 वाले बंदे पे ज्यादा बर्डन है, पुअर पे ज्यादा है than the rich। If a person with 1 lakh rupees as his monthly income, ठीक है, पे 10% इनकम टैक्स, कितना हुआ बेटा? 10,000 रुपए। ठीक है, he still has a balance of 90,000 rupees per month। भाई के पास अब भी 90,000 रुपए, भाई तो एंजॉय कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट इज अ पर्सन विद 5,000 as his monthly income has to pay 10%। जिसकी इनकम 5,000 है उसको भी कितना ही देना है? 10%। 500 रुपए चले गए भाई के टैक्स पे, वो तो गया काम से, और कम हुए उसके वजह खाने पीने के। इट माइट बी कट, ये CUT कट है, कट इन हिज essential consumption leading to poor diet, poor health, as it causes the greater real burden on the poor than the rich। poor पे ज्यादा burden। ठीक है सर, हमने इस लेक्चर में टैक्स के बारे में पढ़ा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके एग्जांपल्स कंसीडर कर लिए, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक MCQ बता रहा हूँ, बुक के पीछे भी दिया है, हालांकि मैं भी करवाऊंगा MCQ यहाँ पर 5th लेक्चर में या 6th लेक्चर जब भी आएगा उसमें मैं भी करवाऊंगा, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन है। उन्होंने ये पूछा है पेपर में और बुक के पीछे दिया हुआ है, हालांकि वो डिफरेंस में भी आएगा। नेचर जो होता है ना डायरेक्ट टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स का नेचर होता है प्रोग्रेसिव। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है डायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या है? प्रोग्रेसिव। सर जरा लिंक करो कैसे। डायरेक्ट टैक्स क्या? इनकम टैक्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी क्या होता है भारत में? बढ़ता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट भी क्या होता है? बढ़ता है। तो डायरेक्ट टैक्स ये का सीन यही होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, ज्यादा प्रॉपर्टी ज्यादा टैक्स, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, जैसे जैसे ग्रोथ वैसे वैसे रेट भी ऊपर। तो डायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या बनता है? प्रोग्रेसिव। के पीछे क्वेश्चन दिया।
द नेचर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ डायरेक्ट टैक्स भी क्या होता रहता है, इनकम टैक्स भी बढ़ता रहता है, और प्रोग्रेसिव का यही सीन होता है जो पीछे पड़ा है। ठीक। और इनडायरेक्ट टैक्स का जो नेचर होता है वो रिग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव मतलब क्या, एक पॉइंट पे कांस्टेंट। सर समझाओ जरा कैसे, देखो मैं समझाता हूं। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे क्या हो सकता है बेटा, जीएसटी, नीचे लिखा हुआ एग्जांपल। अब एक काम करो, डोमिनोज में हम डोमिनोज गए पिज्जा खाने के लिए, पिज्जा के ऊपर जीएसटी है, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, मान लेते हैं कि 18% जीएसटी है, मान के चलते हैं। एक बंदा उतरा मर्सिडीज से, पिज्जा लिया, कितना परसेंट जीएसटी देगा, 18%। ठीक है जी। एक फैमिली आई जिन्होंने 4 महीने सेविंग करी कि आज अपने बच्चे को पिज्जा खिलाएंगे। एक फैमिली आई जिन्होंने 4 महीने सेविंग करी एक पिज्जा के लिए, और उन्होंने पिज्जा लिया, वो भी कितना देंगे, 18%। सर मर्सिडीज वाला अमीर बंदा भी कितने देके गया है पिज्जा पे, 18%। और एक मिडिल क्लास या पुअर सेक्शन भी कितना देके गया, 18%। कांस्टेंट। जीएसटी के केस में यही तो होता है कि आप अमीर है गरीब है डजंट मैटर, 18% अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो अमीर को भी देना गरीब को भी देना। कांस्टेंट है, इट इज अ रिग्रेसिव। मर्सिडीज वाले को फर्क नहीं पड़ा पिज्जा पे 18% देके, लेकिन उस पुअर बंदे को बहुत फर्क पड़ा, तो इसलिए कहा गया रिग्रेसिव का बर्डन गरीब पे ज्यादा। द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव। ये 2 क्वेश्चंस हैं, प्लीज इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ये मैंने आपको रीड आउट करवाया अभी, अब एक बार देख लीजिए इसको दोबारा से अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, और ये जो स्लाइड्स हैं यही हमारे नोट्स में भी हैं, जो आप लेंगे या स्क्रीन से भी आप बना सकते हैं नोट्स, एज इट इज यही बनाना है, बहुत सरल और सिंपल भाषा में। ठीक है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना, अपना 6 नंबर ले लेते हैं। चलिए जी, अब एक क्वेश्चन आया हमारी स्क्रीन के ऊपर, डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सर रहने दो, अभी पढ़ाया आपने डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अच्छे से होता है, लेकिन मैं 4 पॉइंट में एक बार और अच्छे से इसका प्रॉपर एज इट इज डिफरेंस कई बार पूछा हुआ है पेपर के अंदर, तो हम उतार के आ जाना है, मार्क्स मिल जाएंगे। डायरेक्ट टैक्स जो होता है, लिवाइट का मतलब लगाना होता है, लिवाइट का मतलब लगाना होता है, नए वर्ड्स हैं। ऑन इंडिविजुअल मेरे ऊपर लगेगा, अब मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा तो मेरे को ज्यादा टैक्स देना है, कंपनीज पे कॉर्पोरेट टैक्स जैसे बोला था हमने। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता है, लिवाइट मतलब लगता है, किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब मैगी का पैकेट खरीदते हैं, इवन आप जिस रजिस्टर में अभी नोट्स बना रहे हैं पलट के देखो, पीछे लिखा होगा इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, हमने पे करा है, तो इनडायरेक्ट। डिस्ट्रीब्यूटर पे लगा, मेकर जो मेकर था उस पे लगा, उसने आप पे शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट, सर याद हो गया, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट का बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी। द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, हम नहीं कर सकते। द बर्डन ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड। क्लियर है, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट, मेरी इनकम है तो मैं ही भरूंगा, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप कैन शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी। ये एंटरटेनमेंट टैक्स एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता है, दूसरे पे शिफ्ट कर देता है। ठीक है, अभी पढ़ाया मैंने पीछे, डायरेक्ट टैक्स का जो नेचर होता है वो कौन सा होता है, प्रोग्रेसिव, क्योंकि जैसे जैसे बंदे का इनकम बढ़ता है वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता रहता है। द नेचर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव, बार बार बता रहा हूं, बहुत बार एमसीक्यू पूछा हुआ है। दे आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर, क्योंकि भैया जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे टैक्स रेट भी बढ़ेगा, इट इज द नेचर ऑफ प्रोग्रेसिव। द टैक्स रेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, अमीर पे बर्डन ज्यादा, ये भी हो गया इनकम बढ़ रही है। दे आर जनरली प्रोपोर्शनल, यानी कि रिग्रेसिव वर्ड भी रख सकते हो आप यहां पर ध्यान में, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। इट्स कांस्टेंट, जीएसटी अभी वो पिज्जा का एग्जांपल समझा हमने, डोमिनोज वाला। इन नेचर टैक्स रेट रिमेन क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट। मर्सिडीज वाले के लिए भी पिज्जा पे 18% इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी था, और एक पुअर सेक्शन के लिए भी। ठीक है, देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का जो कवरेज है ना वो बहुत लिमिटेड है, ध्यान से समझना। डायरेक्ट टैक्स का जो कवरेज है बहुत ही लिमिटेड है। सर नहीं समझ पा रहा, पता है जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं बच्चों को, तो अगर 40 बच्चे हैं क्लास के अंदर, तो 5 बच्चों के हाथ ऊपर होते हैं कि हाँ सर हमारे पापा इनकम टैक्स भरते हैं, 35 के नहीं होते। हमारे पापा इनकम टैक्स भरते हैं, सिर्फ 5 बच्चे होते हैं 40 में से, 35 के नहीं होते, क्योंकि इसमें कोई इलीगल नहीं हो रहा है। क्योंकि हो सकता है उनके फादर साहब की इनकम जो है वो बिलो द 5 लाख हो, जो भी स्लैब होता है, जो मैं कह रहा था, मैं इंटरनेट पे देख सकते हैं आप, तो वो नहीं भरते, है ना। उसी वही बंदा भरेगा जो उस टैक्स स्लैब के कैटेगरी में आएगा, जिसकी इनकम हाइक होगी। 5 लाख तक शायद भारत में छोड़ रखा है कि आपको नहीं देना कोई टैक्स, ठीक है। तो उसको तो हम टारगेट कर ही नहीं सकते, है ना। डायरेक्ट टैक्स में उस फैमिली को हम टारगेट ही नहीं कर पा रहे, सिंपल।
लेकिन दिमाग लगाओ, इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स पे लगता है वो दुनिया का हर बंदा भरता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। कोई बंदा रोड साइड पे सो रहा है, बेचारे ने पूरे दिन में 10-12 रुपए का कहीं से जुगाड़ करा और शाम को एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, दे दिया भाई ने जीएसटी पे या इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया जो भी इस पे इंक्लूडेड ऑल गुड्स पे लगा कर दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स दुनिया का हर मनुष्य भरता है। मैं आपको एक छोटा और एग्जांपल देता हूं बेहतर समझने के लिए। मैं ऐसे ही समझाता हूं हमेशा कि एक बच्चा पैदा होता है, उस 5 मिनट हो गए उसको दुनिया में आए, उसने भारत सरकार को टैक्स दे दिया भाई इनडायरेक्ट नहीं। ग्लूकोज की बोतल लगी उस पे, कॉटन लगा उस पे, मेडिसिन ली उसने, कुछ सब पे टैक्सेस है, गुड्स है, दे दिया उसने टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। हम सब रोज देते हैं, अब रोज मार्केट में कोई ना कोई चीज लेते हो, कुछ भी लेते हो, एक पेन भी खरीद तो देते हो। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। डायरेक्ट टैक्स लिमिटेड लोगों पे लगता है जो इनकम कैटेगरी बनाते हैं। दे हैव लिमिटेड रीच एज दे डू नॉट रीच ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हम इसमें सारी सोसाइटी को टारगेट नहीं कर पाते। दे हैव अ वाइड कवरेज एज दे रीच ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सिंपल है, बढ़िया सर, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट है ये आज की क्लास के लिए हमारा, डिफरेंस बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। डिफरेंस बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखो टैक्स रेवेन्यू क्या है, टैक्स रेवेन्यू क्या होता है कि जो पैसा टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास आता है। नाम से पकड़ो, नाम से पकड़ लिया, आप सिंपल कर दोगे पेपर। टैक्स रेवेन्यू वो है जो पैसा गवर्नमेंट के पास टैक्स की फॉर्म में आता है। रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ रिसीव्ड फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। ड्यूटीज भी टैक्सेस के अंदर कंसीडर हो। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। मैंने पहले इधर वाली सारी साइड समझाता हूं, जो टैक्स से पैसा आता है, टैक्स रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट वो समझते हैं। इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। टैक्स तो कंपल्सरी है, अभी तो पढ़ा है टैक्स की डेफिनेशन में, हर बंदे को देना है, सिंपल। देखो और एक चीज और है टैक्स की डेफिनेशन में, क्या पढ़ा है टैक्स की डेफिनेशन में? अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल हाउसहोल्ड इंस्टीट्यूशन टू द गवर्नमेंट विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। वापसी में कुछ नहीं आना, कोई प्रॉमिस नहीं है गवर्नमेंट का कुछ होगा कि सड़क बना देंगे तुम्हारी, कुछ नहीं। नो डायरेक्ट बेनिफिट इज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन एक्सचेंज ऑफ टैक्स पेड। जो मैंने दिया कि मैं काउंटर में टैक्स भर के आया, भैया रोड बनवा देना जरा, ऐसा कुछ नहीं। कोई बेनिफिट बनेगा ठीक है, नहीं भी बना कोई दिक्कत नहीं। देश में कई जगहों पे रोड नहीं है, गड्ढे हैं, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है कई जगहों पे, लेकिन हमने टैक्स भरे हुए, तो कोई प्रॉमिस नहीं है। ये है टैक्स रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। जो टैक्स से पैसा आया, कंपल्सरी पेमेंट है, डायरेक्ट बेनिफिट्स आपको नहीं मिल सकते, सरकार आपसे कोई प्रॉमिस साइन नहीं करती है। एग्जांपल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, और इनको क्लासिफाई करना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो आप सीख चुके हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक सही है सर, इधर वाला तो मेरे को पूरा समझ में आ गया, मैं लिख दूंगा आराम से। नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये वर्ड समझिए, नॉन, बिना टैक्स के जो सरकार के पास पैसा आ रहा है, नॉन टैक्स, बिना टैक्स के। फाइन, लाइसेंस दे रही है सरकार, लाइसेंस बांटती है सरकार, लाइसेंस दे दी कि ठीक है आप शराब की दुकान खोल सकते हैं, सरकार लाइसेंस दे रही है, चलिए आप स्कूटी चला सकते हैं। ये टैक्स नहीं है, सरकार आपको कुछ ग्रांट कर रही है देन पैसा ले रही है बिना टैक्स के। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेस अदर देन, देखो अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसीप्ट, टैक्स को छोड़ के। इट इज नॉट कंपल्सरी पेमेंट, ये कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि आप स्कूट देखो, वैसे ही बताता हूं आपको, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो मेरे पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मैंने गवर्नमेंट को फीस भी नहीं दी, जो ड्राइविंग लाइसेंस की फीस बनती वो नहीं दी मैंने, क्योंकि मैंने लिया ही नहीं। मेरी शराब की दुकान नहीं है, मैंने लाइसेंस नहीं लिया, तो मैंने गवर्नमेंट को पैसा भी नहीं दिया। ये कंपल्सरी नहीं है। हाँ, उस दिन दूंगा जिस दिन मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाऊंगा, उस दिन मेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार मेरे को एक सर्विस दे रही है कि ये ले भाई तू चला सकता है रोड पे गाड़ी। It is not a compulsory payment. It becomes payable only when service offered by the government. सरकार ने सर्विस ऑफर करी या परमिट दे दिया कि ठेका खोल लो, सरकार ने सर्विस दी कि हाँ ठीक है खोल सकते हो, कोई पुलिस वाला आके तुम्हें परेशान नहीं करेगा। It is paid in exchange of services. मुझे सर्विस मिलेगी इसके बदले, ठीक है, बिना टैक्स के। इंटरेस्ट है, सरकार ने मतलब सरकार को मैंने इंटरेस्ट तभी दूंगा जब मैंने सरकार से कुछ लोन लिया हो। प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स सरकार को तभी मिलेगा जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हो। फीस ये मैं ऑलरेडी समझा चुका। टैक्स रेवेन्यू जो पैसा टैक्स से इकट्ठा होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो बिना टैक्स के इकट्ठा होता है। टैक्स कंपलसरी है, बेनिफिट का प्रॉमिस नहीं है। एग्जांपल
ये जो है ये अदर देन द टैक्स है एंड इट इज नॉट कंपल्सरी पेमेंट। जब आप मैं लाइसेंस लूंगा तो दूंगा, एक्सचेंज के बदले है, इट्स एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। चलिए यहां आज की क्लास में हमारा इतना ही रहेगा, लेक्चर नंबर 3 में बेटा। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हमारी मुलाकात होने वाली है अब इस चैप्टर में न्यूमेरिकल सेक्शंस, ठीक। न्यूमेरिकल सेक्शन है 3 सेगमेंट में ये चैप्टर है। पहले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव से या तो ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, सेकंड लेक्चर में वो क्लासिफिकेशन है रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल में, वहां से पूछ लेता है। थर्ड में टैक्सेस के बारे में यहां से पूछ लेता है। फोर्थ लेक्चर में हम न्यूमेरिकल के साथ डील करेंगे या तो वहां से भी पूछ लेता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं, रेवेन्यू के साथ डील करेंगे। होप सो कि आप तीनों लेक्चर्स को बहुत अच्छे से करके नोट्स बना लेंगे। और जैसे कि हर बार जाने से पहले मैं बताता हूं, अगर आपको प्रॉब्लम्स है कुछ भी है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, इस पे आप इंडिविजुअली मेरे को मैसेज करके डाउट ले सकते हैं और इस चैप्टर के नोट्स वगैरह भी आपको मैं प्रोवाइड करवा सकता हूं। एंड टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना तो भी जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर देख मैसेज कर दीजिए, आपको सारे नोट्स वहीं पे मिल जाएंगे। चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में मिलेंगे, देन भी आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें गवर्नमेंट बजट का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस